बुराड़ी उत्तर पूर्वी दिल्ली का एक हलचल भरा इलाका। संतनगर रोड को पार करते हुए गाड़ियों का कौतूहल, टुक टुक से भरी गलियां, लोगों की घुली मिली आवाजें, यमुना के मैदान में चढ़ते मवेशी और बाजार करते लोगों का शोर। ये दृश्य एक दौड़ती भागती जिंदगी का प्रमाण है। लेकिन इस हलचल भरे इलाके के भीतर छिपी है कई कहानियां, कुछ विकास की, कुछ बदलाव की और कुछ उम्मीदों की। दिल्ली के बाहरी हिस्से में बसी बुराड़ी सीट 2008 में अस्तित्व में आई। ये इलाका कभी कृषि केंद्र हुआ करता था और यमुना का पानी इसके खेतों को सींचता था। समय के साथ यहाँ निर्माण पैर पसारता गया और चौड़े मैदान संकरी गलियों, टूटी फूटी सड़कों और अधिकृत और अनाधिकृत कॉलोनियों में तब्दील हो गए। आसपास के राज्यों से आए प्रवासी अपने अपने रंग और परंपराएं लेकर यहाँ बस गए। बुराड़ी सीट पर पूर्वांचल के 30% लोग हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ उत्तराखंड के लोग हैं। बुराड़ी में त्यागी समाज के लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। इस सीट पर वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। जातीय समीकरण यहाँ अब अमूमन एक समान ही दिखाई देता है, क्योंकि पहले यहाँ पर त्यागी और जाट समाज का वर्चस्व था, लेकिन अब दिखता नहीं है। आबादी भी कुछ मिली जुली है। कुल वोटरों की संख्या 3,83,040 है। इसमें से 1,71,465 महिला वोटर हैं और 2,11,549 पुरुष वोटर। विधानसभा चुनाव को लेकर बुराड़ी में लोग मिलीजुली राय रखते हैं। कुछ लोग मौजूदा सरकार के काम से खुश हैं, तो किसी को बदलाव की उम्मीद भी है। नाली समय से दूर हो, कि बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, गंद बास नहीं आनी चाहिए, साफ सुथरा हो। बदलाव क्या होना चाहिए? हमारा राशन कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। इतने साल से यहाँ है। नाली देखो, नाली के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पानी भर गए घर के आगे। काफ़ी लोगों को यहाँ पे सुविधाएं दी हैं, हर चीज़ की सुविधाएं काफ़ी है। लेडीज़ों के लिए काफ़ी सुविधाएं दी हैं, किराया फ्री कर रखा है। भाई इस बार का जो रुख है वो बीजेपी की तरफ है, क्योंकि जो ये वायदे हैं वो सारे के सारे जो है झूठे होते हुए जा रहे हैं। नौकरियां कम हैं, नौकरी जिसको मिलती है, जिसके जानकार होते हैं उनको नौकरी मिल जाती है, जिसके जानकार नहीं है नहीं मिलती। 2018 में इस इलाके में एक ही परिवार के 11 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी। उस हादसे की याद अब भी झुरझुरी पैदा करती है। वैसे बुराड़ी दिल्ली के राजनीतिक तापमान के मुताबिक ही चलती रही है। 1993 से 2003 तक ये सीट कांग्रेस के खाते में रही है। एक बार कीर्ति आजाद और 2 बार शीला दीक्षित चुनी गई। 2008 में बीजेपी के कृष्ण त्यागी जीते और 2013 से अब तक यहाँ आम आदमी पार्टी के संजीव झा काबिज हैं। आम आदमी पार्टी ने यहाँ से फिर संजीव झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने मंगेश त्यागी को टिकट दिया है, जो इस सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने यहाँ से एक बार फिर अपने सहयोगी दल जेडीयू के नेता शैलेंद्र कुमार पर भरोसा किया है। 10 साल में बुराड़ी के क्षेत्र में जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं, गलियां, सड़कें, नालियां, पाइपलाइन, सीवर, गैस लाइन, सारे काम हो गए हैं। 10 साल पहले बुराड़ी की तस्वीर कुछ और थी, 10 साल बाद तस्वीर कुछ और है। तो अब जिस कॉलोनी हम जाते हैं, लोग अपने आप कहते हैं हाँ जी हमारे तो जीवन रास्ता नरक बन गया था, उससे आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ठीक किया। तो चाहे गलियां सड़कों का काम हो, स्कूल्स का काम हो, अस्पताल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, इस सब काम से लोगों को फ़ायदा हुआ है। इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, किसी भी क्षेत्र में काम नहीं किया है। रोड की आप अब आई होंगी बुराड़ी, देखा होगा, रोड की हालत आपने देखी होगी, बहुत ख़राब है। और ना ही शिक्षा पे कोई इन्होंने काम किया है, ना ही स्वास्थ्य पे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है जो पानी की है, जो 4-4, 5-5 दिन पानी नहीं आ रहा है, और पानी आ भी रहा है तो गंदा है। गंदा पानी वो पीने तो छोड़िए, आप नहाने योग्य भी नहीं है। बुराड़ी में लोग निराश हो चुके हैं। अब यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि से उम्मीद नहीं है इन लोगों को। तो मुझ जैसे समाज सेवी अब आगे आए हैं कि मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे गार्जियन, सभी लोग जगो, उठो और फिर से विकास की ओर बढ़ो, प्रगति के पथ पर लाओ बुराड़ी की। दावे सबके हैं, लेकिन बुराड़ी में बीते 2 चुनावों में आप का दबदबा अलग तरह का रहा है।
इन दोनों चुनावों में आम आदमी पार्टी ने अपने विरोधी से दुगने वोट हासिल किए हैं। 2020 में आम आदमी पार्टी के संजीव झा को 1,49,598 वोट मिले, जबकि जेडीयू के शैलेंद्र कुमार को उनके आधे से भी कम 51,440 वोट मिले। 2015 में आम आदमी पार्टी के संजीव झा को 1,24,724 वोट मिले, जबकि बीजेपी के गोपाल झा को 56,774 वोट मिले, वो भी आधे से कम है। कांग्रेस को 7,000 वोट भी नहीं मिल पाए। बहरहाल बुराड़ी के अलग अलग हिस्सों में हर साल बस रही अवैध कॉलोनियां और विस्फोटक रूप से बढ़ रही यहाँ की जनसंख्या से संसाधनों की कमी अब खलने लगी है। जनता के मुद्दे जीत के दावों से कई गुना बढ़े हैं। सफाई को लेकर तो बस गाड़ी आती है जो कि एक दिन छोड़ के आती है, बाकी तो और कुछ हमने ऐसा कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ देखा नहीं है। नियर बाय अगर आप यहीं से आए हैं तो ऑन रोड आपने देखा होगा डंप यार्ड्स हैं, कहीं भी कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ें मतलब हैंडलिंग तो सही से हो नहीं रही है। सबसे ज़्यादा मैडम सफाई वगैरह है, बहुत बुरा हाल है सफाई का। तो सीवर का काम चल रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। सड़कों का तो मत पूछो मत, कोई गली या कोई मेन रोड तक भी या कोई गली की भी बात करो बुरा हाल। जहाँ एक और घरेलू और नौकरी पेशा लोग सड़कों, पीने के पानी और गंदगी को लेकर परेशान है, तो वहीं युवा वर्ग नौकरी, सड़कों की कॉलेज तक पक्की कनेक्टिविटी और स्कॉलरशिप की उम्मीद लगाए बैठा है। रोड बहुत खराब है, काफ़ी टाइम हो गया इसको, 2-3 साल हो गए, ये अभी तक बनी नहीं है रोड अभी तक। जो भी रोजगार पे दिल्ली में एक्शन लिया जाता है, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकल जाती है वो हमारे एलजी साहब निकालते हैं और वो प्रेशर देते हैं, तब दिल्ली में कुछ वैकेंसी आती है दिल्ली सरकार की। स्कूल्स वगैरह में लैब वगैरह नहीं है, और जो मैं कि जीटीवी नगर में थी तो वहाँ पे भी लैब की प्रॉब्लम थी, इस वजह से हमें यहाँ ढाका स्कूल में शिफ्ट किया हुआ था। तो एजुकेशन के लिए लेकिन ये है कि काफ़ी जगह बहुत अच्छा हुआ भी, बदलाव वगैरह भी हुआ है। बुराड़ी लोकसभा क्षेत्र में लोगों की मिली जुली राय है। किसी को आम आदमी पार्टी पर भरोसा है, कोई कहता है कांग्रेस की जरूरत है, तो किसी को बीजेपी के वापसी की उम्मीद। अब देखने वाली बात यह होगी कि 8 फरवरी को क्या आम आदमी पार्टी इस सीट पर अपना दबदबा कायम रख पाएगी या कांग्रेस की वापसी होगी, या फिर लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा में भी बीजेपी इस सीट को अपने खेमे में शामिल करेगी। दिल्ली से अपने सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं मानसी जोशी, एनडीटीवी इंडिया।